हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं अपने पीवाईक्यू सीरीज को। आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के जेईई मेंस 2020 के पीवाईक्यूज। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जेईई चैनल के ऊपर सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और सबसे पहला क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है। बेसिकली क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। और ऐसे इंटीग्रेशन को अपन बोलते हैं कुटर पुटर मेथड। ठीक है, कुटर पुटर का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी मैक्सिमम पावर होता है वो अपन ब्रैकेट से कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो जनरली बोल रहा हूँ, ऐसे हमेशा तो नहीं है फिक्स ही कि मैक्सिमम पावर ही लेते हैं। तो यहाँ से मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, साइन की पावर 6। तो जब आप 6 कॉमन लोगे तो बाहर है 2/3 पावर 2/3 मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा 2। तो पावर 4 बाहर आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos x अपॉन में साइन की पावर 7 हो जाएगा। बेटा 7 कैसे हो गया, 3 + 4 जो बाहर आएगी वो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7x और ये आ जाएगा साइन की पावर माइनस का 6x प्लस का 1 रेस टू पावर आ जाएगा 2/3। ये आ गया dx। यहां तक क्लियर हो गया। अब अपन क्या करेंगे, जो नीचे वाला है उसको टी पुट कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले को टी पुट कर लेते हैं। ये हमेशा ही करते हैं अपन। ठीक है, तो जब आप टी पुट करोगे तो क्या होगा सर, बहुत मजा आ जाएगा। जैसे टी पुट करोगे कैसे आएगा मजा, जैसे इसका डेरिवेटिव करो 1 का तो 0 हो गया। इसका आ जाएगा, पहले पावर का करेंगे तो माइनस का 7x, साइन का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा, dx इक्वल टू आ गया dt। तो यहां से माइनस के 1/6 तो बाहर आ जाएगा और ये अपना क्या बन गया, dt बन गया। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, dt ही तो बनाना होता है। मेन गोल क्या है अपना, कि किसको टी पुट करे ताकि dt बन जाए। तो ये माइनस के 1/6 तो बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा टी की पावर 2/3। टी की पावर 2/3। अब इसका इंटीग्रेशन तो कर लोगे आप, टी की पावर -2/3 जाएगा प्लस का 1 तो ये 1/3 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस के 1/6 और डिवाइड बाई 1/3 ना। ओके, तो ऊपर जाके 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में और टी रेस टू पावर 1/3 और प्लस क्या आ जाएगा सी। यहां तक समझ में आ गया भाई, कुछ किया ही नहीं है तो समझ में तो आ जाना चाहिए। ठीक है, माइनस के आ जाएगा माइनस के 1/2 और टी की जगह वापस पुट कर दो। टी की जगह क्या पुट करोगे, 1 + 1 बाई साइन की पावर 6x की पावर 1/3 प्लस सी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो क्योंकि हमें जो आंसर देना है वो इस फॉर्म में देना है। तो जैसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, चलो यहाँ लिख देता हूँ, माइनस के 1/2 ये आ जाएगा साइन की पावर 6 उसकी पावर 1/3 तो कितना आ जाएगा, साइन की पावर 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और आ जाएगा 1 + साइन की पावर 6x उसकी पावर 1/3। तो यहां से जब इसको कंपेयर करोगे तो लैम्डा की वैल्यू तो आ गई 3। लैम्डा की वैल्यू आ गई 3, कहां लिखे अपन, यहीं लिख दूं क्या ना। लैम्डा की वैल्यू तो आ गई 3 और एफ एक्स की वैल्यू आ गई माइनस के 1/2 और अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब एक्स की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, π/3 पुट कर देंगे। तो π/3 पुट करके देखो, देखिए क्या आ रहा है। π/3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस के 1/2 इंटू में साइन π/3 की कितनी होती है, √3/2, इसका स्क्वायर करोगे तो 3/4 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 2/3 आ जाएगा। और जब आप इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, -2। -2 ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। तो कुछ किया इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। सबसे पहले साइन की पावर 6 कॉमन लिए, उसके बाद अंदर वाले को टी पुट कर दिया, dt बन गया, सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन को तो छोड़ना नहीं है, उड़ा देना आते ही। ठीक है, इतनी सब प्रैक्टिस करने के बाद में ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है हमें ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, देख के अच्छा लगा होगा। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन हमने जेई मेंस 2024 में डिस्कस किया था। याद आ रहा है कुछ या भूल गए, वापस जाके देखना। तो ये आप करोगे होमवर्क के अंदर और थोड़ा सा आपको हिंट मैं दे देता हूं, अगर आप भूल गए हो तो। हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे है x, ये है ना पावर 6/7 है, तो आप क्या करो, x - 3 रेज़ टू पावर 6/7। तो ये आप x + 4 रेज़ टू पावर 6/7 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। तो ये तो आ जाएगा x + 4 रेज़ टू पावर 8 हो जाएगी ना पावर। तो 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14 / 2 / 7 तो 2 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब आप इसको टी पुट करोगे तो ये dt बन जाएगा और आगे तो आप करे लोगे। ठीक है, कमेंट करके बताना इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन में देखो यार, हिंट क्वेश्चन में छुपा हुआ है कि यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ भी 2 थीटा है और यहाँ पे थीटा है।
तो अपन क्या करते हैं, इसको पूरे को थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे 1 में ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे साइन बाई कोस, है ना, इसको लिखेंगे 1/कोस, तो ये आ जाएगा 1 + sin 2 थीटा, और ऊपर चला जाएगा कोस 2 थीटा। यहां तक क्लियर हो गया, और ये आ गया डी थीटा। अब देखो 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर था कोस स्क्वायर था। ये सर आपने तो रट लिया होगा सॉल्यूशन, हमें कैसे पता लगे, बेटा ये तो बहुत बार करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 1 को साइन स्क्वायर था कोस स्क्वायर था, और इसको ओपन कर देंगे तो 2 sin था कोस थीटा, है ना, तो इसमें कोई नया नहीं कर रहे हैं अपन। तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अभी देखो ये होल स्क्वायर देख के थोड़ा सा अच्छा लगा कि कोस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, आपको पता ना, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। याद है ना, क्लास 11th में अपन करते भी हैं, मैंने भी ऐसी डिस्कस करी है जब लेक्चर पढ़ाया था, तो है ना। यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख देंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे अपन साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा डी थीटा। अब देखो ऊपर वाले को लिखेंगे a + b, a - b, तो प्लस वाले के साथ प्लस वाला, तो हमारे पास क्या बचेगा, कोस थीटा माइनस के साइन थीटा डिवाइड बाई, यहां पे बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, ओहो ओहो, और यहां बचेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया क्या किया है ना, नॉर्मल स्टेप फॉलो करिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों से कोस कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + tan थीटा आ जाएगा। कैसे चमका दिमाग में, क्योंकि ये बन जाएगा, देखो ऊपर जाके सेक स्क्वायर थीटा, वो tan को t पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा dt बन जाएगा। इतना सोचना पड़ेगा, इतना तो सोचना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा, ठीक है। तो देखो इसको 1/कोस स्क्वायर थीटा को तो लिख दिया हमने सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहां से कोस कॉमन ले लो, ऊपर से भी नीचे से भी कोस कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा 1 - tan थीटा अपॉन में 1 + tan थीटा। बोलो समझ में आ गया क्या। अब क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको कि आगे कैसे करना है, कि tan को t पुट करेंगे तो dt बन जाएगा। तो अपन नया पेज ले लेते हैं, ये कितना आ गया 1 - के t अपॉन 1 + के t और dt। कैसे किया वापिस बता देता हूँ, dt सॉरी, ठीक है। देखो हमने क्या किया है, tan को t पुट किया है, tan को t पुट करोगे तो 1 - के t अपॉन 1 + t, और t tan का डेरिवेटिव कितना है, सेक स्क्वायर था, तो सेक स्क्वायर था डी की जगह dt आ जाएगा, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डन। अब क्या करेंगे सर, अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसको माइनस का साइन को अपन कॉमन ले लेते हैं, अलग कलर ले लेता हूं, ठीक है। माइनस का साइन को कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा, t - के 1 आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे t + के 1 माइनस का 2, क्योंकि नीचे भी t + 1 लिखा हुआ था ना, और ये आ गया dt। खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया, जड़ से खत्म हो गया। डिवाइड करो अलग अलग, तो एक तो बच जाएगा इंटीग्रेशन dt, इधर वाले के साथ करोगे तो इधर वाला बच जाएगा, प्लस का 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 + t dt। लो जी आंसर, क्वेश्चन को उड़ा दिया हमने। अरे कुछ नहीं, सिंपल स्टेप फॉलो करिए ना, इसमें कुछ एक्स्ट्रा हमने कुछ भी नहीं किया, बस ये देख के जो जो आगे दिखता गया चलते गए आगे, हो गया खत्म क्वेश्चन, ठीक है। अभी क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एक बार तो पर इसकी वैल्यू पुट कर लेते, tan था को t पुट किया ना हमने, तो इसकी जगह पुट कर लो tan था, तो माइनस का अलग कलर ले लेता हूँ, माइनस का tan थीटा और प्लस का 2 ln 1 + tan थीटा और प्लस का c। अब इसको कंपेयर करो इसके साथ, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी -1, 2 एफ ऑफ थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 + tan थीटा, तो माइनस के 1 1 + tan थीटा, ओके, माइनस का 1 1 + tan थीटा कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन सी में मिल रहा है, ठीक है। वेरीफाई और कर लेना, कुछ इधर उधर हो गया तो, ठीक है। तो आया समझ में क्या किया हमने, दोबारा बताने की मुझे तो नहीं लगता जरूरत है। सबसे पहले इसको साइन कोस में कन्वर्ट किया, उसके बाद इसको देख के आइडिया लग गया, ये तो आप काफी बार करोगे, डेरिवेटिव में भी करा होगा, आईटीएफ में भी करा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी करा होगा, सीक्वेंस सीरीज में भी करा होगा। इसको लिखेंगे 1 प्लस मतलब साइन प्लस कोस्टा का होल स्क्वायर, और ये कोस्टा का फॉर्मूला होता है ये a + b a - b कैंसिल हो गया, फिर दोनों से हमने कोस कॉमन ले लिया ताकि tan को t पुट कर सके, फिर क्वेश्चन खत्म हो गया। आगे चलते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को और तरीके से भी कर सकते हैं, बट ये वाला तो बेटर है, ठीक है। और तरीका क्या होगा कि tan थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, कोस का फॉर्मूला लगा दिया tan का, फिर सोल्व कर लिया, वो भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, बट ये वाला बेटर है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है, देखो मैं बताता हूँ कैसे सोचते हो, कि सर सबसे पहले तो हमें इसको देख के लग रहा है कि कुछ स्क्वायर की क्वांटिटी में सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, जैसे x को हमने tan थीटा ले लिया, tan स्क्वायर थीटा सॉरी, sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, ताकि ये रूट हट जाए। और 1 +
साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता है? कुछ नहीं होता। 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये बेटर है, आप अक्स की जगह क्या लो, टेन स्क्वायर थीटा, ताकि अपना जो रूट वाला है उसका काम बन जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स अंडर रूट, ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और dx की जगह क्या लिख देंगे अपन, 2 tan थीटा डी थीटा, 2 tan थीटा, और डी इसका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहां तक क्लियर हो गया? मुझे लग रहा है क्वेश्चन भी खत्म हो गया शायद। देखो कैसे, साइन बाई कोस होता है, ये 1 बाई कोस होता है, साइन थीटा बच गया, और इस साइन स्क्वायर थीटा बच गया, रूट होने की वजह से ओनली साइन थीटा बच गया। और साइन इनवर्स साइन थीटा कितना हो जाएगा, थीटा को अपन माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में ही रखते हैं एक बार के लिए, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, थीटा बच जाएगा। लिख दूं क्या डायरेक्ट, या करके बताऊं, सोल्व कर देता हूं थोड़ा सा ना। ये साइन इनवर्स अंदर सोल्व करोगे तो साइन थीटा बचेगा, और इसको आप कैंसिल कर सकते हो ये मानते हुए कि थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रही, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, थीटा इंटू में 2 tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी क्या करेंगे, अभी अपन सर हमें ये किसका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है tan स्क्वायर थीटा का, तो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है tan स्क्वायर थीटा आएगा, तो अपन इसको बाई पार्ट्स यूज कर लेंगे ना यार। इसको अपन फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको अपन सेकंड फंक्शन मान लेंगे, और आंसर आ गया। इतना ही काम था और कुछ भी नहीं था। फर्स्ट वाले को एचटी कैसे कैसे, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन tan स्क्वायर थीटा आएगा, वो हमने पहले ही पता था ना। अरे भाई इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन यही आना है, अदरवाइज आप इसका इंटीग्रेशन कर लेना यार, कोई दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। माइनस का साइन लगाएंगे, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, सेकंड वाले का डेरिवेटिव tan स्क्वायर थीटा आ गया, ये आ गया डी थीटा, करेक्ट। अब देखो tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा थीटा इंटू में tan स्क्वायर थीटा, और इसको लिख देंगे अपन सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, और 1 का आ जाएगा थीटा। थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूं, मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि मैंने जानबूझ के फास्ट कर रहा हूं ताकि आप भी ऐसे ही करो, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा को लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा आ गया, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन आ गया थीटा। क्लियर है? ओके वेरी गुड। अब आप आंसर बता दो, बस खत्म क्वेश्चन, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा की जगह तो क्या लिख दोगे आप, एक बार इसको अलग कलर से लेते हैं। tan देखो थीटा की जगह तो क्या लिख दोगे आप, थीटा की जगह तो लिख देना रूट tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा रूट tan इनवर्स रूट x, और tan स्क्वायर थीटा की जगह लिख देना x, tan थीटा की जगह लिख देना आप रूट x, और माइनस माइनस प्लस में थीटा की जगह लिख देना tan इनवर्स रूट x, और प्लस का आ जाएगा c। तो देखो tan इनवर्स रूट x थोड़ा सा कॉमन भी ले लेते हैं ना, तो ये आ जाएगा x प्लस के 1 tan इनवर्स रूट x, और माइनस का आ गया रूट x। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो ax की जो वैल्यू है वो तो कितनी आ जाएगी, x प्लस के 1 आ जाएगी, और bx की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, माइनस का रूट x आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस का रूट x। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, अरे ये अच्छी बात है, मुझे लगा को जीरो वीरो पुट करा के पता नहीं क्या पूछेगा, बट ये अच्छी बात है कि पूछा सीधा सीधा ये पूछा x प्लस 1 माइनस का रूट, अरे ये ऑप्शन ही आ गया, ठीक है ना, सही है ना। ओके वेरी गुड। तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ी, x की जगह हमने tan स्क्वायर पुट कर लिया, सिंपली सोल्व कर लिया, आंसर आ गया, कुछ करा ही नहीं हमने एक्स्ट्रा। तो आगे चलते फिर, ये तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन लग रहे हैं मेरे को तो आज, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, तो सेम ही था, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर को अपन ऐसे लिख देंगे, स्क्वायर को लिख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स साइन एक्स। ऐसा क्वेश्चन आया भी है, आप भले चेक कर लेना, पहले भी मैंने ही डिस्कस किया है यहीं पे इसी बोर्ड के ऊपर, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर ही 2024-23 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, नीचे वाले को टी पुट करते हैं, तो नीचे वाले को टी पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो देखिए एक बार मैं लिख दूं या फिर यही काम चला लूं यार, क्यों मेहनत करवा रही हूँ, यही काम चला लेता हूँ, ठीक है। इधर आ जाएगा एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कोस एक्स, प्लस साइन एक्स को एक्स जैसे ऐसे एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1, और कोस का डेरिवेटिव आ गया माइनस के साइन एक्स, डी एक्स इजकल टू आ गया डी टी। तो यहाँ पे साइन साइन कैंसिल हो गया, और एक्स डी एक्स इजकल टू, अरे एक्स कोस एक्स डी एक्स इजकल टू आ गया डी टी। अब पता है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहीं पे स्टार्ट होगी कि सर यहाँ पे कोस एक्स नहीं है,
तो थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं और इसको मैनिपुलेट करके ऐसे लिख देते हैं, एक्स इंटू में सेक एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स इंटू में कोस एक्स अपॉन में एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स और ये आ गया dx। तो इसका फायदा क्या होगा कि जब आप इसको स्क्वायर भी था क्या यहाँ पे, ओके स्क्वायर भी था। देखो पहले तो ये बताओ, जब दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे कोस से सेक तो कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। और जब आप इसको टी पुट करोगे तो dt आ जाएगा, ऊपर dt आ जाएगा। तो इसका काम तो समझ में आ रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब अपन क्या करेंगे, बाईपास लगाएंगे बस। अब कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको आप सेकंड फंक्शन मान लो, क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन पता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को अपन लिखेंगे ऐसे कैसे, एक्स सेक एक्स को ठीक है ऐसे कैसे, इसके साथ क्यों छेड़खानी करनी है। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिखूंगा। अब मुझे पता है इसको टी पुट करने पर ये dt बनेगा, तो ये आ जाएगा बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, टी रेज़ टू पावर माइनस का 2 प्लस के 1 अपॉन में माइनस के 1, तो माइनस के 1 बाई टी आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं माइनस के 1 बाई एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। देखो इतना बेटा करना पड़ेगा, जी है, ये कोई बोर्ड नहीं है जो हमें पूरी स्टेप दिखानी है, ठीक है। माइनस का साइन लगाएंगे, फर्स्ट वाले का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, फर्स्ट वाले को एजिटी कैसे कैसे, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ओके। और प्लस का साइन लगाएंगे, सेक एक्स को एजिटी कैसे कैसे, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी जगह पुट कर दो एक्स साइन एक्स। ओए हाय ओए होए, मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया सर। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। कि सर ये तो देखो कितना आ जाएगा, एक्स सेक माइनस का साइन बाहर ले लेते हैं, एक्स सेक एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये तो चलो कोई बात नहीं सर, इसको तो हमने अलग से निपटाई दिया। इसमें देखो इसको जरा सिंप्लीफाई करोगे कितना आ जाएगा, साइन बाई कोस स्क्वायर एक्स और 1 बाई कोस एक्स। जैसे आप कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा एक्स साइन, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, इधर कर देता हूँ यार, मेरी स्टेप बच जाएगी उधर, ठीक है। इसको लिखेंगे 1 साइन 1 बाई कोस, पहले तो लिख दिया हमने सेक एक्स को, इसको लिख देंगे साइन एक्स बाई कोस एक्स और ये आ जाएगा 1 बाई कोस एक्स और यहाँ पे x मल्टीप्लाई में था ही, ठीक है। तो जैसे आप एलसीएम लोगे x साइन x प्लस कोस x आएगा अपॉन में कोस स्क्वायर x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये अपॉन में बच जाएगा बस यहाँ, अरे ये क्या हो गया, इसको कैंसिल करना था मैंने। ओनली ये बच जाएगा क्या, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स या बोलो सेक स्क्वायर एक्स। हो गया ना खत्म, बोला था ना मैंने। ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 10x, तो यही आंसर आ गया, फिर और क्या, प्लस का c और जोड़ दो, ठीक है। तो आंसर आना चाहिए 10x, तो ये में से कोई एक आएगा, x सेक x अपॉन में x ये आ गया, x सेक x, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अच्छा यहाँ पे माइनस का है, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन। समझ रहे हो बेटा, क्या किया हमने, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को ब्रेक कर लिया, एक्स इंटू एक्स सेक एक्स इंटू एक्स कोस एक्स, इसको टी पुट करोगे dt बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया। फिर जैसे आप बाईपास लगाओगे इसका डेरिवेटिव करने में ये भी कैंसिल हो जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स बचेगा, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है 10x। तो दिखने में खतरनाक लग रहा था, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आज के लेक्चर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन मतलब डिफिकल्ट नहीं, बेस्ट क्वेश्चन अलग होता है, जो दिखने में ऐसा लग रहा था पता कितना डिफिकल्ट है, बस बड़ी आराम से सोल्व हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, ये तो तुम खुद भी कर सकते हो यार, वही सेम कंसेप्ट लगाना जो पहले पहले बताया था आपको। 1 प्लस एक्स दिख रहा है, रूट एक्स दिख रहा है, तो एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे अपन, एक्स की जगह पुट करेंगे tan स्क्वायर थीटा। सर आपने तो रट रखा है बेटा, नहीं बोलना भी ऐसा, ठीक है। रट नहीं रखा है, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर, तो सेक की पावर आ जाएगा 4 थीटा, ये आ गया डी थीटा। अरे डी थीटा कहाँ आएगा, इसका भी तो डेरिवेटिव करना है, 2 tan थीटा इंटू में आ जाएगा 2 tan थीटा और tan का डिफरेंस आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ओके, सेक से सेक एक पावर तो कैंसिल होगी, 2 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। अरे यार ये तो ज्यादा ही आसान हो गया रे, हैं खत्म ही हो गया, तो ये ओनली साइन स्क्वायर थीटा आ गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अरे इतना आसान हो जाएगा, ये तो कभी सोचा ही नहीं था मैंने। 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, 1 माइनस कोस 2 थीटा। अरे सच्ची में, ए भगवान ए भगवान, इतना आसान क्वेश्चन जेईई मेंस में, ठीक है। 1 माइनस कोस 2 थीटा, भी देखो गलती कर देते जल्दबाजी में, ठीक है। ये डी थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे, थीटा माइनस के साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस का सी आंसर। हो हो, अभी आंसर नहीं आएगा, अभी थोड़ा सा परेशान कर रहा है, ठीक है। थीटा की जगह लिखना पड़ेगा हमें
tan इनवर्स रूट एक्स। ओके, और इसको लिखना पड़ेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ताकि हम इसके यूज कर सके। तो ये आ जाएगा 2 से 2 कट गया, tan थीटा की जगह लिख देंगे रूट एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक्स आ जाएगा प्लस के सी आ गया। नहीं समझ में आया सर? हमें तो समझ ही नहीं आया, आपने तो जल्दी जल्दी कर दिया। अरे भाई, हमने ये फॉर्मूला यूज किया है साइन 2 थीटा का। कितना होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और tan थीटा की जगह क्या लिख दो आप? रूट एक्स, और tan स्क्वायर थीटा की जगह लिख दो एक्स। हो गया खत्म क्वेश्चन। चले आगे। अच्छा, चलना कहाँ? अरे अभी तो ये और पूछा है, ये एफ एक्स है, तो एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 को निकालनी होगी, ये करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा? एक्स की जगह आप 3 पुट कर दो, एक्स की जगह 3 पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? tan इनवर्स रूट 3 माइनस tan इनवर्स रूट 3 अपॉन 4, ठीक है, रूट 3 बाई 4 आ गया। और एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 1 आप माइनस के यहाँ पे 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। दोनों का डिफरेंस कर दो, दोनों का डिफरेंस। अच्छा, ये कितना होता है? ये π/3 होता है बेटा, और ये होता है √3/4। ये होता है π/4 माइनस 1/2। दोनों का जब आप डिफरेंस करोगे एफ ऑफ 3 माइनस के एफ ऑफ 1, तो ये कितना आ जाएगा? π/4 माइनस ये π/3 माइनस π/4 कितना आ जाएगा? 4 और 3, 4 3 12, π/12 आ जाएगा, ठीक है। और एफ ऑफ 3 माइनस के √3/4 आएगा, और प्लस का 1/2 आएगा। तो ऑप्शन देखो, देखिए कौन सा आ रहा है? π/12 है, माइनस √3/4 प्लस का 1/2। यार आज भी ज्यादातर ऑप्शन का एक ए ऑप्शन आ रहा है, ये रेंडमली आता है ना। ऐसे मत सोचना कि सर ए आपने याद कर रखे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो ये है मजेदार क्वेश्चन। आपको देखो ना, यूं आंसर आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया था ऐसा क्वेश्चन, ई रेस टू पावर एफ एक्स, ऐसा कोई इंटीग्रेशन आ जाए, इसका यहाँ पे डेरिवेटिव लिखा हो और यहाँ पे gx आ जाए। ये हमने पहले बता रखा है, तो इसको मैं ज्यादा भाव नहीं दूंगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? इसका इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है, अरे मिट गया, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू पावर एफ एक्स इंटू में gx, और प्लस का c भी लिख लो, ठीक है। तो बेटा जी, जब इसको कंपेयर करोगे इसके साथ, तो हमारे पास जो एफ एक्स फंक्शन आएगा वो तो कितना आ जाएगा? एफ एक्स तो आ जाएगा ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स, और जो gx आ जाएगा वो हमें निकालना है। gx मिल जाएगा तो सारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, वो थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स, और gx क्या आएगा हमारे पास? gx आएगा, gx वो तो हमें निकालना था, सॉरी, ठीक है। gx हमें सोचना है, gx हमें सोचना पड़ेगा, और प्लस जी डेस एक्स करने पर। अब देखो, इसको कंपेयर करेंगे अपन इसके साथ, कि हमारा gx को अपन क्या लें कि अंदर वाला फंक्शन ऐसा बन जाए, ये हमें सोचना ही पड़ेगा। अभी gx को क्या ले सकते हैं? जैसे दिमाग में आ रहा है कि सर e रेस टू पावर 2x बन रहा है यहाँ पे, तो e की पावर x ले लेते हैं। जब आप gx को e की पावर x लोगे ना, तो ये आ जाएगा e रेस टू पावर x माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स, ये आ जाएगा e रेस टू पावर x, इसका डेरिवेटिव भी e की पावर x आ जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ई रेस टू पावर 2x माइनस 1 प्लस ई रेस टू पावर x, बट ऐसा तो नहीं बन रहा, -1 तो बन रहा है, ये तो सही है। ई रेस टू पावर 2x ये भी बन रहा है, ये भी सही है। ई रेस टू पावर x आ रहा है, इसमें देखो थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, e की पावर x और माइनस e की पावर x। तो यहां से आइडिया लग गया कि सर ये एक्स्ट्रा और आ रहा है, इसका मतलब हमें gx को e की पावर x नहीं, e की पावर x प्लस 1 लेना पड़ेगा। ये e की पावर x मैंने कहां से सोचा था? ऐसे कॉमन सेंस से था, तो ये भी मैंने कॉमन सेंस से देखा कि e की पावर x प्लस 1 लेंगे ना, जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे, कराओ बेटा, e रेस टू पावर x e रेस टू पावर माइनस x। ये डिफिकल्ट नहीं है ना, ये थोड़ी सी ना प्रैक्टिस की कमी की वजह से सब हो सकता है। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे e की पावर x ही आ जाएगा, तो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो यही बनेगा ऊपर वाला। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर अपना जो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? e रेस टू पावर x प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू में gx कितना आ जाएगा? ई रेस टू पावर एक्स प्लस 1। तो मतलब इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लो, भले ये gx को ढूंढ लो, एक ही बात थी। तो gx ढूंढने में थोड़ी बहुत एफर्ट तो लगाना पड़ेगा।
e की पावर x लेना, कई बार e की पावर 2x लेना, e की पावर x -1 लेना, ऐसे 2-4 रैंडमली पुट करोगे तो आइडिया लग जाएगा। कई बार x लेना पड़ता है, कई बार x² लेना पड़ता है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट फंक्शन भी नहीं आएगा, इतना मेरी गारंटी है ना। तो बोला गया कि g ऑफ 0 के लिए बताओ, g ऑफ 0 के लिए कितने आ जाएगी, ये तो कर लोगे आप। जैसे gx इसको बोला गया इसने ना, gx इसको बोला गया, g ऑफ 0 के लिए कितने आ जाएगी, e की पावर 0 + 1, तो 2 आंसर आ जाएगा फिर। ये तो सिंपल ही था ना, इतना जल्दी हो जाता अगर आपको थोड़ी प्रैक्टिस होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन की, है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद में तुम मजे करो आराम से, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को देख के आइडिया लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन तो बेटा एनसीईआरटी में भी आ जाते हैं, है ना। इतना अभी तो ये क्वेश्चन तो आप खुद कर सकते हो बेसिकली। चलो फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आप इसको लिखेंगे cos थीटा अपॉन में 5 + 7 sin थीटा और माइनस के इसको लिखेंगे 2 और कोस स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 - के sin स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये बात क्लियर हो गई आपको। sin थीटा में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि sin x को अगर आप t पुट करोगे तो cos x dx dt बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, ठीक है। तो ऊपर तो बन गया dt और नीचे आ जाएगा 2t² प्लस का 7t और माइनस का 2 प्लस का 3 आ जाएगा। अभी इसका इंटीग्रेशन कर लोगे, नहीं करोगे तो ना थप्पड़ लगेगी तुम्हें, ठीक है। और आंसर कमेंट करके बताओगे क्या आ रहा है ना। ओके, तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग था, कल वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया।